नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार की संवेदना पहले ही मर चुकी है। वह युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग कर रही है और एक सरकारी नौकरी वो कैबिनेट मुहर लगाएगी, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यजनक तरीके से, बड़े ही हास्यास्पद तरीके से और गैर संवेदना दिखाते हुए आज झारखंड के हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट मंत्री अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी जो मृतक परिवार है उनके लिए 1-1 लाख रुपए का सहायता किया है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल का दिन बड़ा दिन रहा झारखंड के लिए। कई ऐसे अहम फैसले हैं, कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लगाई गई, चाहे हम सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय की बात करें या फिर महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो भैया समान योजना की उम्र सीमा घटाई गई है। दूसरी तरफ मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं 8वीं कक्षा की छात्राओं के लिए सावित्री बाई किशोरी फुले योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो कई ऐसे अहम फैसले कल की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। की जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है उसमें लगभग 63 ऐसे प्रस्ताव थे जो पारित किए गए हैं और कल की जो कैबिनेट की बैठक थी काफी अहम थी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें, सरकार ने दावा किया था कि जो 21 वर्ष की आयु सीमा है उसे घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा और कल की कैबिनेट में उसे पास भी कर दिया। तो कह सकते हैं अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ है 18 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि सावित्री बाई फुले योजना की बात करें तो यह पहले सरकारी विद्यालयों के जो 10वीं कक्षा के छात्र होते थे उनको मिलता था, पर अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट विद्यालय के भी जो 8वीं के छात्र हैं उनको भी सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा जाएगा, जिसकी सहमति कल कैबिनेट में हो गई। वहीं तीसरी यदि बड़ी कैबिनेट की प्रस्ताव की बात करें कल की, तो उसमें जो अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, जिसके अनुसार अब अधिवक्ताओं को 5 लाख तक जो बीमा है स्वास्थ्य बीमा वह दिया जाएगा। वहीं पेंशन की भी जो व्यवस्था है अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने की है, जिस पर कल कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो कह सकते हैं कई ऐसे अहम फैसले। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें सहायक पुलिस कर्मियों की, तो लगातार वे आंदोलन कर रहे थे। उनकी जो कार्य अवधि है उसका भी विस्तार किया गया है 1 साल के लिए। वहीं उनका जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। तो कल की जो बैठक थी कह सकते हैं झारखंड की जनता के लिए एक खास बैठक रही और कई सौगात वजह रही कि इन सौगात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी खुशी जताई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हमने सुना जिस तरह से उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं को हेमंत सरकार वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। यदि इस कैबिनेट की बैठक के प्रस्तावों की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेके भी मुद्दा बना रही है कि जो कैबिनेट के प्रस्ताव 4.5 जब 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं तब इन प्रस्तावों को पारित किया गया है। वहीं यदि दूसरी तरफ जेएमएम की बात करें तो जेएमएम सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि जिस दिन से सरकार बनी 2 साल कोरोना में चले गए, उसके बाद इनके षड्यंत्र की वजह से कितनों दिन जो सालों भर कह सकते हैं बाधित रहा और इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। हालांकि कोर्ट ने उनको फिर से राहत दे दी, यानी वह कसूरवार नहीं थे, इस वजह वे बाहर निकले। पर इतने कम समय में जितनी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम हेमंत सरकार ने किया है वह किसी भी सरकार नहीं कर सकती। खासकर यदि बीजेपी पर के बयानों की बात करें तो जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं
है वह चाहती है कि सरकार की जो योजना है वो योजना आम लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए भी वे लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। और यहाँ सरकार कम समय में इतनी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। वहीं कई ऐसी योजना है जो अब भी पाइपलाइन में मौजूद है, जिसको आने वाले दिनों में कैबिनेट से पास कर कह सकते हैं धरातल पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है। जहां सरकार इन योजनाओं को लेकर खुश है, योजनाओं को लेकर तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर सवाल खड़े कर रहा है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।